तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली आज। इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप क्लियरली देख ही सकते हो कि अदानी पावर, अदानी ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है और काफ़ी इसका मजबूत बिजनेस है। एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब स्प्लिट के बाद आप देखें स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई थी, लेकिन अब भारी गिरावट हुई है। तो इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको समझेंगे, कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि अदानी ग्रुप को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया गया यहाँ पे एलआईसी को, जिसने वहाँ पे निवेश किया उस समय जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई। तो उसमें सच्चाई क्या है उसको क्लियर कर दिया है एलआईसी की तरफ से भी, और कुछ और लेटेस्ट अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है भले कमजोर हुई है, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव थी 168 पर। आप देखें 167 के आसपास क्लोजिंग थी फ्राइडे की। इंट्राडे में 169 तक भी गया, लेकिन जो बिकवाली ज़बरदस्त शुरू हुई जिसकी वजह से ये स्टॉक आ गया नीचे। अब इस गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ी वजह तो ये है कि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई। पिछले एक महीने में आप देखें इस गिरावट के बाद भी 14.37% की शानदार तेज़ी बताई हुई है। पिछले 3 महीनों में इसने 46.96% यानी 47% के आसपास का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी पिछले 3 महीनों में काफ़ी शानदार साबित हुआ स्टॉक। 1 ईयर की भी बात करें यहाँ पे 40.19% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, जबकि पिछले 3 सालों में इसने 148% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों में तो ये बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 2268% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। यानी स्टॉक लगातार दौड़ता रहा है और अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इस समय आप देखिए तो एलआईसी का जो निवेश है वो काफ़ी सुर्खियों में आ गया है कि एलआईसी ने बहुत सारा निवेश अदानी ग्रुप में किया है, लेकिन जो आंकड़े वो कुछ और बताते हैं। गौतम अदानी की कंपनी में जो निवेश हुआ है सरकारी कंपनियों का नहीं हुआ है, मतलब एलआईसी ने नहीं किया, बल्कि जो अमेरिका की जो और ग्लोबल बीमा कंपनियां उन्होंने किया है। यानी जो निवेश है एलआईसी की बजाय जो ग्लोबल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो दूसरी जो कंपनियां हैं, जो यूएस की कंपनियां, उन्होंने किया है। तो ये आप देख सकते हो कि जून 2025 में अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा 57 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। तो ये देख सकते हो कि इस निवेश के बाद आप देखें एक महीने के बाद अमेरिका की जो कंपनी है एथन इंश्योरेंस ने अदानी के मुख्य जो बिजनेस मुंबई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर करीब 6,650 करोड़ रुपए और 75 करोड़ डॉलर के आसपास यानी 75 करोड़ डॉलर का लोन का जो निवेश का निवृत्त किया है, जिसमें कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां शामिल हैं। तो काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों ने किया है। तो ये क्लियरली देखो कि एलआईसी के मुकाबले जो ग्लोबल जो इंश्योरेंस कंपनियां उन्होंने निवेश काफ़ी बड़ा की। तो यहाँ पे देख दो कि एथन की जो कंपनी है मूल अपोलो ग्लोबल, उन्होंने जून में जो बयान दिया उसमें कहा है कि प्रतिबंधित फंड सहयोगी और अन्य दीर्घकालिक निवेशकों ने मुंबई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी माइल के लिए 75 करोड़ डॉलर का निवेश जो ग्रेड रेटेड वित्त पोषण पूरा कर लिया है। यह अपोलो द्वारा माइल के लिए दूसरा बड़ा सबसे बड़ा फंडिंग है। यहाँ पे S&P ग्लोबल रेटिंग की अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी समूह की तरफ से जो पहली छमाही में बंदरगाह इकाई यानी एसईजेड, ग्रीन ऊर्जा एनर्जी के प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में कुल मिलाकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की नई लोन सुविधा पर हस्ताक्षर किए। यानी इनको जो लोन है अमेरिका से मिला है। तो यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर की जो हिचकिचाहट के बीच में, यानी वो तो निवेश नहीं करते, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने एलआईसी के निवेश को प्रभावित किया। उन्होंने फोर्स किया अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करने के लिए। अदानी समूह में एलआईसी का निवेश सुर्खियों में आ गया। तो शनिवार को एलआईसी ने इस रिपोर्ट को झूठा और निराधार और सच्चाई से कोसों दूर बताया। उनका कहना है कि अदानी समूह की कंपनी में उनका निवेश स्वतंत्र रूप से और विस्तृत जांच पड़ताल के बाद किया गया। यानी उनका जो बोर्ड है पूरे अपने निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं, उनकी जो रिसर्च टीम है वो सब जानकारी इकट्ठा करके फिर निवेश करते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वॉशिंगटन पोस्ट में कि किसी के प्रेशर से एलआईसी ने निवेश किया अदानी ग्रुप के शेयरों में, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप जो मुसीबत है उसको बचाया जा सके, तो ये सारी बातें गलत है। हमने अपने निवेश को अपने फायदे के हिसाब से निर्णय लिए।
तो एलआईसी है जो पिछले कई सालों से विस्तृत जानकारी लेती है, हर कंपनी में निवेश से पहले उसकी जांच पड़ताल करती है और फिर विभिन्न कंपनियों में निवेश के फैसले लिए जाते हैं। भारत की जो टॉप 500 कंपनियां उनमें निवेश कुल 2014 में 10 गुना से जो बढ़ के 1.56 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी निवेश लगातार बढ़ रहा है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि एलआईसी एक मजबूत फंड मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है और अदानी ग्रुप में जो उनका निवेश है उसके कुल निवेश का 2.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से 2% से भी कम है, यानी कोई बड़ा निवेश उन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा अदानी एलआईसी की कोई बड़ी होल्डिंग भी नहीं है। तो कुल मिला के जो सवाल निकल के आते जो जिससे इल्ज़ाम लगाए हैं वो सारे गलत है। एलआईसी के पास अदानी के 4% यानी 60,000 करोड़ के मूल्य के शेयर है, जबकि रिलायंस में उनके 6.94% यानी 1.33 लाख करोड़ के शेयर है। यानी रिलायंस में उनका निवेश उल्टा बहुत ज़्यादा है। आईटीसी में उनकी 15.86% की हिस्सेदारी यानी करीब 82,800 करोड़ रुपए का निवेश है। एचडीएफसी में अगर देखें तो बैंक में उनकी 4.89% की हिस्सेदारी यानी 64,725 करोड़ का निवेश है और एसबीआई में उनकी 9.59% की हिस्सेदारी यानी 79,361 करोड़ का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा एलआईसी की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस में 5.002% की हिस्सेदारी है, जिसका कुल मूल्य 5.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि एलआईसी ने जो निवेश है वो अदानी ग्रुप के अलावा दूसरी बड़ी कंपनियों में किया जहाँ पे फंडामेंटल मजबूत है और जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे काफ़ी सारा निवेश किया हो। तो ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है कि एलआईसी को बचाने के लिए एलआईसी ने अदानी को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए, फोर्स में आके किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें गलत साबित हो क्योंकि उनका निवेश उतना ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते कि अदानी ग्रुप की जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट जो गिर के 21% की गिरावट के साथ 534 करोड़ के आसपास आ गया है, जबकि पिछले साल की सेम क्वार्टर में ये 675 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो रेवेन्यू उसमें वृद्धि हुई है 6.7% की वृद्धि हुई है, जो 6,595 करोड़ के आसपास रहा है इस बार। तो ये देख लो कि रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट गिर गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,183 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था। वैसे एबिटाडा मार्जिन में 28% की बढ़त देखने को मिली है। आप देखो कि कंपनी का जो एबिटाडा है वो 28.1% की बढ़त के साथ 2,289.4 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,786.8 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन में भी बेहतर सुधार देखने को मिला, 30.7% के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 28.9% के आसपास था। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि कंपनी की जो परिचालन दक्षता और लागत में प्रबंधन में सुधार हुआ है, यानी बिजनेस पटरी पे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी और ये काफ़ी बेहतर करेगा। रिजल्ट अच्छा है, भले ही प्रॉफिट में कमी आई है। अब यहाँ पे अदानी पावर में एलआईसी का तो छोड़ो, लेकिन दूसरा निवेश बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें एसबीआई हाइब्रिड डायरेक्ट ने यहाँ पे 1,361 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ज़बरदस्त, उनकी होल्डिंग 100% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। क्वांट एल्स टेक्सवर डायरेक्ट का 1,124 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 400% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ चुकी है। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 874 करोड़ का निवेश किया है, 434% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा देखें तो एसबीआई मल्टी कैप डायरेक्ट ने 748 करोड़ का निवेश किया, 100% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। इसके बाद में अगर आप देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 619 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 470% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। क्वांट मल्टी कैप डायरेक्ट ने 430 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 400% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ने 269 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 452% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, यानी जम के खरीदारी की। इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स ने 199 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 422% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 176 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 400% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। और एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड ने यहाँ पे 163 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। यानी सभी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, जो इशारे के आने वाले में अदानी पावर बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।